हेलो फ्रेंड्स, नवीन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 71st बीपीएससी मेंस को कैसे हम लोग डिकोड करें, उसको हम लोग देखेंगे। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि 72nd बीपीएससी को सीरियसली अटेम्प्ट दे रहे हैं। दोस्तों, अब अभी जो है ना, अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया है या 72nd को आप टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मार्केट से आप ये बुक खरीद लें, ठीक है। ये वाला बुक आप मार्केट से खरीद लें। ये कुछ भी नहीं है, ये पीवाईक्यू है, ठीक है ना। ये बीपीएससी मेंस पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पीवाईक्यू है। तो ये आपके पास तो रहना ही रहना चाहिए, आपके टेबल पर हमेशा रहना चाहिए। वेन एवर यू आर गोइंग फॉर स्टडी, इट शुड बी बिसाइड यू। ये मस्ट बुक है, इसको खरीद ले। मैंने क्या किया था कि ये बुक लेने के बाद मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी एफर्ट किया था। मैं इस तरह से इसमें से 3 कॉपी मतलब इसको फाड़ लिया था और उसका 3 कॉपी इस तरह से बना लिया था। ये बड़ा हैंडी हो जाता है। अगर जैसे ये बुक ले लिया और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है प्रीवियस ईयर का, तो आप इसको ऑब्वियसली रेफर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से कर ले कि जैसे मैं ये किया हूँ कि ये कौन सा है, हाँ, ये जीएस सेकेंड का मैं इस तरह से बना लिया हूँ इसको करके। फिर मैं जीएस फर्स्ट का बना लिया हूँ इस तरह से करके, और फिर उसके बाद ये मैं इससे क्या कर लिया हूँ। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, इससे क्या हो जाता है कि जब भी हम लोग जैसे अगर जीएस 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जीएस 1 पढ़ रहे हैं तो उसका कोई क्वेश्चन देखना है तो हमको वो बल्कि बुक ना उठाकर सिर्फ अपना ये रेफर करते हैं, उससे हो जाता है। और उसी तरह से जीएस 2 और एसए के लिए रहता है। तो मैं तो उसको उस तरह से फाड़ के बना लिया था। तो आप लोग भी अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, बड़ा हैंडी हो जाता है थ्रू आउट द प्रिपरेशन। बिकॉज पीवाईक्यू तो हम लोग को हमेशा रेफर करते रहना होता है। तो अगर इस तरह से हो अपने पास रहे तो ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते कुछ और बातें करते हैं। आगे ये है कि बहुत स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि कितने मार्क्स का पेपर होता है। ये तो मतलब ऑब्वियसली यू गाइस तो नो अबाउट दिस। लेकिन उसमें भी जो सेक्शन, जो 3 सेक्शन, जीएस 1 का 3 सेक्शन, जीएस 2 का 3 सेक्शन, और ऐसे में भी आप कह सकते हैं 3 सेक्शन होते हैं। तो वो किस तरह से होता है और कितने मार्क्स का होता है, वो हम लोग आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और वो कितना मिनट हमको एक क्वेश्चन पे देना चाहिए, यही सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग शुरू, ये इन सब चीज़ों से करते हैं कि जीएस 1 को हम लोग पहले लेते हैं। कि अगर मैं जीएस 1 को यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास एक पेपर है। यस, जीएस 1 का मेरे पास पेपर है। तो इसमें आप देखेंगे कि 300 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप जीएस 1 का अगर बात करें तो ये देखिए, जो अगर लेट्स टॉक अबाउट जीएस 1। इफ यू टॉक अबाउट जीएस 1 तो होपफुली यू गाइस आर एबल टू सी दैट। ओके, तो ये जीएस 1 हो गया। तो जीएस 1 इफ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम। इफ यू टॉक अबाउट द टाइम वुड बी 3 आवर्स। ओके, एंड देन मैक्सिमम अगर मार्क्स देखेंगे इसमें तो वो आपका रहता है 300 का। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें आपका 3 घंटे का समय रहता है और 3 घंटे और क्या रहता है कि 300 क्या रहता है, मैक्सिमम मार्क्स रहता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ना कि अगर लेट्स से कि अगर एक मार्क्स का, अगर हम 1 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितना मिनट हमको टाइम लगना चाहिए उस तरह से। अगर इसमें आप देखेंगे तो 7 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 38 मार्क्स का रहता है, 32 मार्क्स का भी रहता है। तो हम लोग अभी डिकोड करेंगे कि कितने टाइम हमको किस वाले उस पर देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे इस तरह से, तो ये मैंने कर दिया। तो अगर आप 3 घंटे को अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इतना मिनट लिख सकते हैं कि नहीं। कैसे लिख दिए आप, इसको कैसे लिख दिए, ये सिंपल है भैया। ये है 60 गुने 3, ठीक है। 3 घंटा मिला था तो हम देख लिए पहले कि कितना मिनट हमको मिला। तो कितना मिनट मिला हमको, 180 मिनट मिला। तो अगर हम ये डिवाइड करेंगे कि 300 डिवाइडेड बाई 180, देन यू विल गेट क्लोज टू 1.66। तो आप देखेंगे कि मतलब 1 मिनट में आपको, तो इससे हमको क्या पता चला कि 1 मिनट में 1.66 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप बात करेंगे 1 मिनट में 1.66 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि अपने पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो देखेंगे कि अभी जैसे मेरे पास सेक्शन 1 है। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें सेक्शन 1 की अगर आप बात करें, जीएस 1 में ही अगर आप सेक्शन 1 की अगर आप बात करें, तो जीएस 1 में सेक्शन 1 की अगर आप बात करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट कि इसमें टोटल जो है, टोटल मार्क्स इसमें जो पूछा जाता है वो रहता है 114। ये 114 जो है वो जीएस 1 में आपका टोटल मार्क्स रहता है। कैसे, तो इसमें अगर आप देखें मेरे पास यही है, तो सेक्शन 1 का ही है। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो इसमें 5 क्वेश्चन है। तो इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप देखें तो पहला नंबर क्वेश्चन का आप देखेंगे तो इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, 2 3 4 5। तो ये 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स एंड देन 7 मार्क्स एंड 7 मार्क्स। तो 7 में 14 एंड 8 3 24। आप देखेंगे ये हो गया कितना आपका 38 मार्क्स का। ये 38 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन हो गया एक सेक्शन, अगर एक का बात करें तो अगर हम इधर फर्दर अगर इस पर आते हैं तो देखते हैं। और इसका अगर देखेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें आता है, तो वो भी 38 मार्क्स का होता है, ठीक है। दूसरा भी 38 मार्क्स का, और इसका तीसरा क्वेश्चन भी रहता है, तो वो भी कितना का रहता है 38 मार्क्स का। तो आप टोटल करेंगे तो 114 हो जाएगा। इतना एक 38 मार्क्स मैंने ऊपर बता दिया था पहले ही। तो इस तरह से इतना मार्क्स अब हो गया, ठीक है ना। तो 114 मार्क्स का आपका एक सेक्शन में रहता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि अगर एक सेक्शन में 114 मार्क्स का होता है तो टोटल टाइम आइडियली हमको कितना इस पे डिवोट करना चाहिए। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि इन 1 मिनट यू आर सपोज टू राइट लाइक नो क्वेश्चन ऑफ 1.66 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप करेंगे 114 डिवाइडेड बाय 1.66, देन हियर यू विल गेट
हाँ ये ठीक नंबर है, हाँ ठीक है, वेरी गुड है। तो यू लव दिस, ओके, एंड आई लव यू गाइस, प्लीज कंसंट्रेट, ओके, डोंट फूल अराउंड, ओके। तो ये 69 मिनट्स आपको एक सेक्शन पर देना चाहिए आइडियली, ओके। आइडियली जो है ये, तो अगर आप देखेंगे तो एक सेक्शन पर आप अगर 3 सेक्शन होता है तो सेक्शन 1 69 मार्क्स, सॉरी 69 मिनट, ओके, देन सेक्शन 2 69 मिनट, एंड देन सेक्शन 3। तो अगर आप उस तरह से जाएंगे तो हेयर यू वोंट फाइंड कि आपको फिर से 69 मार्क्स मिनट मिले, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है ना, क्या देखिए 9 दूना 18, 6 12 1 13, तो अगर 180 मिनट तक आपको जाना है, देन यू विल फाइंड दैट कि यू विल हैव ओनली 42 मिनट्स इन सेक्शन, इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 के लिए आपके पास कितना टाइम मिलेगा, 42 मिनट्स मिलेंगे। तो लेकिन हाँ ठीक है, सेक्शन 2 में हम लोग को क्या रहता है 36 मार्क्स का और 36 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होते हैं, तो 2 क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास कितना होगा 42 मिनट्स होगा। लेकिन वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रेंड्स ओवर हेयर, कि आप देखिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पेपर हाँ जीएस पेपर जो 1 है वो टोटल मार्क्स का 300 का है, जिसमें एक सेक्शन जो है वो अगर मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा दूँ कि क्या कैसे है, तो देखेंगे कि GS1 जो हमारा है, कंसंट्रेट ओवर हेयर दोस्त, GS1 हमारा है, तो ये कितना मार्क्स का होता है, तो ये 300 नंबर का होता है, ठीक है। और 300 नंबर के लिए हमारे पास 3 घंटा समय होता है, ठीक है। 300 नंबर के लिए 3 घंटा हमारे पास समय होता है। तो उस तरह से हमने क्या कैलकुलेट किया कि 1 मिनट में हमको 1.66 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक सी सेट है। अब इस तरह से हम लोग किए, हाँ, विच वी गॉट फ्रॉम हेयर ओनली, तो इस तरह इतना मार्क्स का लिखा जाना चाहिए। तो अब मैंने देखा कि सेक्शन 1 में, जैसे कि अगर आप पाएंगे जीएस फर्स्ट में ही, तो इसमें कितना रहता है 3 सेक्शन रहता है, ठीक है ना, 3 सेक्शन रहता है। तो हम लोग पहला सेक्शन की बात करें तो पहला सेक्शन में हमारा 114 इतना मार्क्स का होता है। तो इतना मार्क्स का होता है ना, तो जैसे 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन 38 एंड 38 मार्क्स कंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों सेक्शन कितना 38 मार्क्स कंटेन करता है। अब हमको ये देखना है कि ये कितना टाइम में मतलब लिखा जाए। तो जनरली क्या होता है, अगर हम डिवाइड करते हैं आइडियली, तो हमको मिलता है व्हाट 69 मिनट मिलता है, कि 69 मिनट आप दे अप्रोक्सीमेटली 68 पॉइंट समथिंग यू विल गेट, तो मतलब चलो 69 मिनट मिलता है। लेकिन चूंकि पिछले बार, ये मैं GS1 की बात कर रहा हूँ, तो पिछले बार आप देखेंगे पिछले बार का पेपर, तो वो जो थर्ड सेक्शन होता है जिसमें नो स्टैटिक्स पूछा जाता है, तो वो काफ़ी ट्रिकी हो गया था। तो उस तरह से जैसे यहाँ अगर इस कैलकुलेशन से आप जाएंगे तो देन यू मतलब आइडियली आपके पास 43 मिनट होना चाहिए सेक्शन 3 के लिए, बिकॉज इट कंटेन हाउ मेनी मार्क्स 72 मार्क्स। तो आइडियली इफ यू टॉक अबाउट, तो सेक्शन 3 के लिए हमारे पास 43 मिनट और 42 मिनट्स मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपन लोग को ये करना चाहिए ना कि 69 मिनट ना देकर हम लोगों को इन तीनों सेक्शन को ऐसा टारगेट रखना चाहिए कि हम इसको 1 आवर में कर ले। टारगेट ये होना चाहिए कि हम इसको क्या कर ले, 1 आवर में खत्म कर ले। अब देखिए क्या, अब 1 आवर में खत्म करने के लिए क्या होगा कि आप देखिएगा कि अब आगे चल, मैं इसको इरेज करता हूँ। मैं इस पर, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, बट देयर इज नथिंग टू टेक स्क्रीनशॉट, ओके। लेट्स गो अहेड। तो हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे ना कि क्या हम लोग को आइडियली मतलब 69 मिनट दे ही देना चाहिए एक सेक्शन को, कि और कुछ और करना चाहिए, अगर टाइम रिड्यूस करना चाहिए, और इसे ज़्यादा तो दे नहीं सकते, दैट्स अ मैक्सिमम। अगर आप बात करेंगे ना तो आई विल टेक द ब्लैक वन। दोस्त अगर आप बात करेंगे ना कि ये क्या बोलते हैं उसको, कि सेक्शन 1 की हम बात कर रहे हैं, अगर आप बात करेंगे सेक्शन 1 की, जो कि हमारे पास 114 मार्क्स का होता है, और हमने बोला कि ये 69 मिनट आपको दे देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, कि ये जो 69 मिनट है ना, तो आप 23 23 23, तो ये यहाँ पे तो 5 क्वेश्चन होता है, ABCD एंड E, यहाँ पे तो 5 क्वेश्चन होता है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। इसको ना आप, ये मैक्सिमम टाइम है, अगर आप ये टाइम बढ़ाए तो फिर पेपर गया आपका। इसको ना आप ट्राई कीजिए कि इसको 20 मिनट में और इसको भी 20 मिनट में लिख ले, ठीक है ना। अगर ये दोनों का 20 मिनट में लिख लेते हैं, इसमें तो आप रहने दीजिए, इसमें दीजिए आप 23 जो मतलब ऐसा मिनट रहता है वो इतना इसमें आप दे दीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि देखिए इसमें जो पांच क्वेश्चन होते हैं ना, जिसको कि मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोला जाता है, इसमें जो 5 रहते हैं ना, तो इसको आप मतलब एक को 4 और 4.5 मिनट दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल अगर आप देखेंगे कि टोटल कितना आपको पेजेस कवर करने होते हैं, तो इसमें आपको 10 पेज इसमें आपको कवर करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ईच जो होता है ना, तो ये जो होता है 2 पेजेस का रहता है,
ये एक जो होता है वो 2 पेज का होता है, ठीक है ना? तो उस तरह से आपका 10 पेज इसमें लग जाता है, 10 पेज लग जाता है। तो 10 पेज में तो 10 पेज तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट जो बच्चे होते हैं वो, अब आप देखिए अगर आप उस तरह से कंसीडर करिएगा तो इतना ही पेज होता है, बिकॉज़ आप देखिएगा तो पहले उस पर क्वेश्चन ही रहता है थोड़ा-सा, उसके बाद फिर आंसर 2 पेज टोटल मिलते हैं, उसमें क्वेश्चन भी छपा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? और तब फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो 1.7 पेज होते हैं। तो उस तरह से आप देखिएगा तो हियर जनरली है ना, तो बच्चे मतलब 8 टू 9 पेजेस तो लिखते ही, मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब इतना तो लिखते ही बच्चे। बट हियर इफ यू टॉक अबाउट 23 में, ये 23 चूंकि एक क्वेश्चन होता है, तो एक क्वेश्चन में आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि पेजेस कितने मिलते हैं। जैसे वहां तो आपको पता चल जाए वेदर इट्स 7 मार्क्स और 8 मार्क्स, यू विल गेट लाइक 2 पेजेस, ओके, एंड on that page itself the question will be there, okay, so it will going to take some margin of that paper. But we will talk about this one, the second I'm talking about, which content like 38 marks in section 1 I'm talking about. तो ये जो सेक्शन 1 में जो 38 मार्क्स का रहता है, तो इसमें पेजेस कितने अवार्ड होते हैं, मे बी लाइक नो थिंकिंग इन योर माइंड, तो 7 पेजेस रहते हैं। आइडियली जो होते हैं 7 पेज होते हैं। तो क्या मुझे 7 पेज लिखना होता है? नहीं, जनरली पीपल राइट नो हेयर, जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट, तो 5.5 to 6.5 pages. 6.5 is like maximum. Why I'm telling this? Because here you will have the kind of long question, and that too in Hindi and in English. So it will fairly it will take half pages, okay, and then you will left with the 6.5 pages. And generally like no, if you are writing so precisely and all, तो 5.5 बच्चे लिखते हैं and they are getting fairly good marks. तो nothing to worry about that. तो मैं यहाँ पे 3 मिनट क्यों कम किया? Because here maximum you have to write like 6.5, but here you have to write like 8, around 8 pages in this question, जो फर्स्ट वाला ABCD में होगा, there you are supposed to write the short answer. तो for this reason I'm telling you कि यहाँ पर आप 3 मिनट कम कर सकते हैं, अभी करना ही पड़ेगा आपको, मतलब वहाँ नहीं, इन दोनों में 3 मिनट कम करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर कम करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 मिनट यहाँ पर आप सेव कर लेते हैं। तो 6 मिनट आप एक सेक्शन में अगर आप सेव कर लेते हैं, तो उसी तरह से अगर आप सेकेंड सेक्शन की आप बात करेंगे, हाँ, अगर हम बात करें सेकंड सेक्शन की, अगर हम बात करें तो सेकंड सेक्शन की अगर आप बात करेंगे, सेक्शन सेकंड की, तो उसमें भी मोरलेस सेम ही ये मतलब सब कुछ रहता है कि देयर यू विल फाइंड दैट 38 मार्क्स एंड देन अगेन 38 मार्क्स एंड 38 मार्क्स। तो वहां पर भी उसमें भी उसी तरह से रहता है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे कि यहाँ पर भी आप इसको 20 मिनट कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप इसको 20 मिनट कर सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर आप 23 मिनट रहने दीजिए। Why I'm telling you this? Because here also you have to write like no short answers, so there you will have 5 questions over there. And then if you'll talk about that this one, the third section I'm talking about the paper 1 का जो third section है, that's like if you'll talk about the last year means 70th BPSC, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा नहीं, अगर आप उसको 69 से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ट्रिकी पूछ दिया था। तो मैं इसीलिए यहाँ से 6 मिनट और वहाँ से 6 मिनट बचा के आपका ये 12 मिनट रख ले रहा हूँ कि अगर यहाँ पर अगर आप 12 मिनट आप सेव कर लेंगे और लगभग 42 मिनट हम लोग को वहाँ पर आइडियली मिल ही रहा था, तो ये तो ये अगर जाके अपने पास कितना हो जाएगा, फिर अपने पास ये 54 मिनट हो जाएगा। तो आप फेयरली रखिए कि 50 से लेकर 60 मिनट जो है ना, मतलब 50 से लेके 60 मिनट आप जो है ना, इसको आप रखिए DI के लिए, DI एंड इट्स नथिंग बट सेक्शन 3 ऑफ व्हाट, GS1, द सेक्शन 3 ऑफ द GS1। तो इसको ना आपको मतलब इतना टाइम आप रखिए, क्योंकि वो ट्रिकी होते जा रहा है। और मतलब बच्चे बोलते हैं कि ये 72 मार्क्स का होता है, अच्छे से अटेम्प्ट करते थे, इसमें मैक्सिमम मार्क्स यू कैन फेच, बिकॉज देयर इज नो नीड टू और देयर इज नो रीजन टू दे आर गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स इफ योर आंसर इज करेक्ट अंटिल अनलेस यू हैव स्किप्ड ऑल द स्टेप्स एंड ऑल। तो अदरवाइज तो फिर उसमें ये हो ही जाता है। तो मैं आपको बता दिया, और ऐसा नहीं है कि वो मतलब 6 मतलब ये 7 नंबर या 8 नंबर का ही पूछता है। GS2 में हम आएंगे तो देखेंगे वहाँ पर 36 नंबर का पूछना था, तो वो हाँ, तो ये आप देखते हैं इस सेक्शन में आप देखेंगे कि ऐसा होता है, या तो वो 8 नंबर का देंगे तो मतलब ऐसा करके कर देंगे, या 6 नंबर का 6 क्वेश्चन दे देंगे। जैसे कि मैं GS1 का ही देख रहा हूँ, तो GS1 का पेपर देखेंगे पिछले साल का, तो पिछले साल का आप पेपर देखेंगे तो इसमें देखिए 6 एंड देन 8 कर दिया है 3 क्वेश्चन, तो उस तरह से 8 3 24 और 6 2 12, तो 36 नंबर उस तरह से पूरा दिया। फिर किसी में हम देख रहे हैं तो इसमें क्या किया है कि 6 क्वेश्चन पूछ दिया है 6 मार्क्स का। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आप घर से नहीं सोच के जाए कि हाँ 8 नंबर का मतलब 3 को होगा, फिर 6 नंबर का 2 को, तो उस तरह से सोच के नहीं जाना है। वॉट एवर दे विल गिव यू आर सपोज्ड टू सोल्व दैट। तो हम लोग ये GS1 पेपर का पूरा एनालिसिस किए, और मोरलेस GS पेपर 2 में भी क्वेश्चन का, टाइमिंग का, सब कुछ का यही रहता है। बस अगर आप देखेंगे तो GS पेपर 2 में, मेरे पास GS पेपर 2 का भी कॉपी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो GS पेपर 2 में क्या चेंजेस रहता है, तो इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है। अगर आप देखेंगे चेंज के नाम पर, तो चेंज के नाम पर GS पेपर 2 का बात करेंगे तो वही सेक्शन 1 विल कंटेन लाइक 144 मार्क्स, ठीक है, 144 मार्क्स, ठीक है ना, और सेक्शन 2 भी 144 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर आपको मतलब अगर हम लोग GS1 की ही बात करें, सॉरी
अगर हम लोग GS1 का ही बात करें तो GS1 में अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि GS1 में आखिर होता है क्या, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट होता है, सेक्शन 1 में कौन सा सब्जेक्ट होता है, सेक्शन 2 में कौन सा सब्जेक्ट होता है, और मतलब सेक्शन 3 में कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो वो अगर आप बात करेंगे तो उसमें भी ज़्यादा तो कुछ है नहीं। आप जैसे ही आपके पास ये वाला आपके पास बुक होगा तो इसको खोलकर देख लेंगे तो आपको पता चला है कि जो हम लोग बात करते हैं ना, फिर से हम एक बार इसको इरेज करके और आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हंसी लगता है और लेगा स्क्रीनशॉट इसका। तो ये चीज़ है। हाँ, तो ये आप देखेंगे ना कि सेक्शन सेक्शन मतलब फर्स्ट में क्या रहता है, तो सेक्शन फर्स्ट में जो रहता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं GS1 के सेक्शन 1 में क्या होता है। तो सेक्शन 1 में कुछ नहीं रहता है, हिस्ट्री रहता है, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री पूछा जाता है और सिर्फ हिस्ट्री रहता है। तो ये हिस्ट्री रहता है 114 मार्क्स का। अच्छा, तो ये हिस्ट्री रहता है, यस, ये हिस्ट्री रहता है। अगर आप बात करेंगे सेक्शन 2 का, और सॉरी सेक्शन 1, हाँ सेक्शन 2 का, तो अगर आप बात करेंगे सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 2 में क्या रहता है, तो सेक्शन 2 में कुछ नहीं रहता है, करेंट अफेयर रहता है क्या, हाँ करेंट अफेयर्स रहता है, ठीक है। तो ये भी कितना मार्क्स का रहता है, 114 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो ये करेंट अफेयर रहता है और उसमें ये रहता है। फिर आ जाएंगे सेक्शन 3 में, तो ये कितने मार्क्स का, हाँ तो उतना ही मार्क्स का लिख दिए। तो और सेक्शन 3 में आप आइएगा तो वो रहता है DI, जो कि लास्ट ईयर बड़ा हिस्ट्री की पूछ दिया था, तो वो रहता है आपका 72 मार्क्स का। अब इसको आप टोटल ऐड करेंगे, देन यू विल गेट 300 मार्क्स। तो इस तरह से आपका 300 मार्क्स आता है। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस किए कि कैसे मतलब कितना कितना नंबर का क्वेश्चन आपके GS1 में रहता है, कितने सेक्शंस में इसको बांटा गया है, हर एक सेक्शन में कितना टाइम हम लोग को अलॉट करना चाहिए, किस तरह से शॉर्ट आंसर लिखते वक्त उसका 4 से 4.5 मिनट का टाइमिंग रखना चाहिए, लॉन्ग आंसर को कैसे ट्राई करना चाहिए कि मैक्सिमम 20 मिनट में उसको बाइंड अप कर दें, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो DI वाला सेक्शन है अपना, जो आप ये DI वाला सेक्शन देख रहे हैं, इसके लिए कम से कम अगर मतलब अगर देखिए अगर इजी पूछ दिया तो देन वेल एंड गुड, ठीक है ना, गुड फॉर अस। नहीं तो आप ये देखिए इतना मिनट, रदर आई वुड से कि आप है ना 55 से 60 मिनट तक इतना मिनट आप लेकर रखिए, ठीक है। इतना मिनट आप सोच कर रखिए कि अच्छा से सब बनाकर सही करने का। अगर आप इधर मतलब आप समझ रहे हैं ना, इधर आप बाइंड अप कर ले रहे हैं मतलब अच्छे से, तो इतना टाइम अगर आप DI पर दे रहे हैं तो मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हाउ टफ दे आर गोइंग टू आस्क, इफ यू आर डिवोटिंग दिस मच टाइम, यू आर गोइंग टू गेट फेयरली गुड मार्क्स इन DI, एंड दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा एज ओवर योर अदर फ्रेंड्स एंड ऑल। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और मतलब अच्छा लगा इतना देर तक रुके उसके लिए थैंक यू। लाइक भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट कि वट एवर वीडियो आई एम गोइंग टू मेक, देखिए मतलब बहुत स्ट्रेटजिक ढंग से हम लोग ना इसका प्रिपरेशन करेंगे 71st मेंस का। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग कि मतलब हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो किस तरह से PYQ पे बेस्ड होता है, किस तरह से लॉन्ग आंसर किस क्वेश्चन का, देखिए हिस्ट्री में लॉन्ग आंसर किस तरह से तैयार करना है, शॉर्ट आंसर किस तरह से तैयार करना है, कौन से वो लिमिटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, दिस वी विल डिस्कस इन लाइक फॉर ईच सेक्शन in upcoming video. Okay, so do consider liking and subscribing this channel, and we'll see you later guys. Bye bye and take care. Bye.